हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? और सब ठीक ठाक है? अगले क्रम में इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 तक कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 34 से 39 तक निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? इंटीग्रल 1 to 3 dx अपान एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स इक्वल टू 2/3 प्लस log 2/3, ये प्रूफ करना है। 35 क्वेश्चन तक हम लोग हल कर लिए थे। आइए अब सवाल को देखते हैं, कैसे इस सवाल को प्रूफ किया जाए। सबसे पहले ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या है? राइट हैंड साइड। तो पहले ही लेफ्ट हैंड साइड को ले लो। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के राइट हैंड साइड ले आओ। राइट हैंड साइड में लाना क्या है? 2/3 प्लस log 2/3। क्या लेना है? लेफ्ट हैंड साइड। इंटीग्रल 1 to 3 dx अपान एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स। चलिए तो लिखेंगे फ्रॉम, देखें फ्रॉम LHS, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको ले लो और इसी को सॉल्व करके ये लाना है 2/3 प्लस log 2/3। आइए इक्वल टू लगाएं 1 to 3 dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स। इसी को हमें हल करके यही लाना है। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ डिनोमिनेटर यानी हर में पावर 3 है और न्यूमरेटर माने अंश में पावर 0 है। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे माना, क्या माना? 1/x स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स इक्वल टू, ये लीनियर इक्वेशन, लीनियर एक्सप्रेशन है, तो इसको हम कहेंगे a अपान, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ रहे हैं, a अपान 1 प्लस एक्स प्लस यहाँ पावर 2 है तो एक पावर कम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा b अपान एक्स और फिर उसके बाद डबल पावर कर देंगे तो c अपान एक्स स्क्वायर और इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। ये आंशिक भिन्न में तोड़ रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रल कर रहे हैं, तो 1 अपान एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स इक्वल टू ये अपान 1 प्लस एक्स प्लस बी अपान एक्स प्लस सी अपान एक्स स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब आगे क्या करेंगे? इसको उतार दो तो यह हो जाएगा 1 अपान एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स इक्वल टू, इन तीनों का एलसीएम लो। जब हर अलग अलग होता है तो एलसीएम मल्टीपुल के रूप में होता है, तो इसका एलसीएम आएगा 1 प्लस एक्स और इंटू क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स इंटू क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स से जब इसमें डिवाइड करोगे तो 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा और एक्स स्क्वायर का गुणा ए में करोगे तो ये गुणे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस है प्लस, बी लिखा है बी लिखो। अब बी में देखो किसका गुणा होगा? एक्स से इसमें डिवाइड करेंगे 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर में एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स और इंटू यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स, यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स, आगे प्लस सी लिखा है लिख दो इंटू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जब डिवाइड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स, यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स। अब आप अगर ध्यान से देखें तो बीच में यहाँ बराबर है और दोनों का हर सेम सेम है, यहाँ भी वही हर में है यहाँ भी है, तो ये हर से हर कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स और प्लस सी ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स हो जाएगा। इसको ऐसे उतार दिए, यहाँ 1 बचा 1 उतार दिए। अब क्या करते हैं? अब यहाँ ब्रैकेट हटाओ,
इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा उसमें, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सेकंड बी एक्स और प्लस बी एक्स का गुणा एक्स में, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एकन्यम सी इंटू एक्स सी एक्स, सी इंटू एक्स सी एक्स। जो जिसपे पावर 2 है उसको एक साथ लिखो और जिसपे पावर 1 है उसको एक साथ लिखो, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर इसमें भी है, एक्स स्क्वायर इसमें भी है, तो कॉमन ले लो, तो ए प्लस बी ब्रैकेट में इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बी एक्स है, यहाँ सी एक्स है, तो इसमें एक्स कॉमन ले लो, तो बी प्लस सी इंटू एक्स, और यहाँ देखो क्या बचेगा, यहाँ प्लस सी बचेगा तो प्लस सी उतार दो, यहाँ प्लस सी बचेगा तो सी उतार दो। अब क्या करेंगे, अब एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करो, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करने पर, गुणांक की तुलना करने पर, तुलना करो एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करने पर, तो जब एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, तो जब यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है इसका मतलब यहाँ जीरो है, जीरो एक्स स्क्वायर यहाँ कह सकते हो, जीरो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा जीरो बराबर, यहाँ जब एक्स स्क्वायर का तुलना करोगे तो यहाँ बनेगा ए प्लस बी, ये बना समीकरण नंबर 2, ये बना समीकरण नंबर 2। अब यहाँ x के गुणांक की तुलना करो, x के गुणांक की, तो लिखेंगे x के गुणांक की तुलना करने पर, गुणांक की तुलना करने पर कोफिशिएंट का कंपेयर करेंगे, x के गुणांक की तुलना करने पर, जब x के गुणांक की तुलना यहाँ करोगे तो यहाँ देखो x के साथ में b प्लस सी है, इसमें x नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा, और जीरो बराबर कितना हो जाएगा, b प्लस सी, जीरो बराबर b प्लस सी, ये बना समीकरण नंबर 3, ये बना समीकरण नंबर 3। अब यहाँ अचर के गुणांक की तुलना करो, अचर पद का तुलना करिए, अचर पद का तुलना करने पर, अचर पद का करें, अचर पद का तुलना करने पर, तो जब अचर पद का तुलना करोगे तो यहाँ अचर पद में कितना है, लेफ्ट में 1 और राइट में अचर पद कितना है c, तो c बराबर निकल गया 1, c का मान निकल गया 1, ये अचर पद है, c का मान निकल गया 1। अब क्या करते हैं, अब यही c का मान उठाकर समीकरण 2 में रख दो, तो लिख देंगे कि c का मान, देखिए c का मान समीकरण 3 में रखने पर, c का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जब c का मान समीकरण 3 में रखोगे तो यहाँ c का समीकरण 3 में क्या है, लेफ्ट में 0 बराबर b लिखा है, b लिखो और प्लस c, तो c का मान कितना है 1, प्लस 1 को 0 के पास लाएंगे तो -1 और बराबर क्या हो जाएगा b, तो b का मान निकल गया -1। अब इस b का मान उठाकर समीकरण 2 में रखो, तो लिख देंगे b का मान, देखिए b का मान समीकरण 2 में रखने पर, b का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो b का लेफ्ट में क्या है 0 बराबर ये लिखा है लिख दो और प्लस b, तो b का मान आया है -1, तो ब्रैकेट में -1। अब इसको सॉल्व करो, 0 बराबर a प्लस इंटू माइनस -1, -1 को इधर लाएंगे तो +1, तो ये बराबर कितना निकल गया +1, ये बराबर निकल गया +1। अब क्या करते हैं, ये बी सी का मान समीकरण 1 में रखो, तो लिख देंगे a कामा b और तथा c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखो, तो समीकरण 1 का जो लेफ्ट है इसको मैं उतार रहा हूं, 1/x² ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स इक्वल टू ए, तो ए का मान कितना आया है 1, तो 1 अपान ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स, ए अपान 1 प्लस एक्स और प्लस बी, तो बी का मान कितना आया है -1, तो -1 अपान एक्स हो जाएगा और प्लस सी का मान कितना आया है 1, तो 1 अपान क्या हो जाएगा x², 1 अपान क्या हो जाएगा 1/x²। दोनों तरफ
दोनों तरफ इंटीग्रल ले लो और लिमिट लगाओ। तो यहाँ हो जाएगा दोनों तरफ इंटीग्रल ले लो, तो इंटीग्रल लिमिट कितना दिया है 1 2 3 और यहाँ क्या लगा दो dx, इंटीग्रल 1 2 3 और यहाँ क्या लगा दो dx, इंटीग्रल 1 2 3 और यहाँ क्या लगा दो dx, इंटीग्रल 1 2 3 और यहाँ क्या लगा दो dx। सब में इंटीग्रल लगा दिए और लिमिट लगा दिए। इंटीग्रल 1 2 3 इतना, इंटीग्रल 1 2 3 इतना प्लस इंटीग्रल इतना इतना। अब इसी को आगे बढ़ाओ, तो जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा इंटीग्रल 1 2 3 और 1 अपान, देखिए 1 अपान 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स और प्लस गुणे माइनस माइनस इंटीग्रल 1 2 3 1 2 3 और देखो यहाँ यहाँ 1 अपान एक्स है, 1 अपान एक्स है, तो 1 अपान एक्स इंटू डी एक्स और प्लस इंटीग्रल 1 2 3, यहाँ 1 अपान एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो एक्स पे पावर -2 और इंटू क्या हो जाएगा dx, इंटू क्या हो जाएगा dx। अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ, देखें हमारे पास स्पेस नहीं है तो अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखें आगे क्या बनेगा, आगे हो जाएगा, देखें आगे हो जाएगा बराबर, देखो बराबर लगाओ यहाँ फार्मूला, इंटीग्रल 1 अपान इतने को x मानो, तो 1 अपान एक्स डी एक्स का फार्मूला होता है log x, log x, तो x की जगह पे है 1 प्लस एक्स। अब इसमें लिमिट लगा दो, तो लिमिट क्या है 1 2 3 माइनस, यहाँ माइनस लगा है, 1 अपान एक्स डी एक्स का फार्मूला पता है क्या होता है log x, तो log x लिमिट लगा दो 1 2